नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? चलिए, ये KVS TGT के क्वेश्चंस हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, कम से कम 200 150 नहीं, कितने हो गए आई डोंट थिंक सो। इसमें हिंदी, जीके, इंग्लिश भी पूछी जाती है, कंप्यूटर भी पूछी जाती है। तो पहले हम ये टेक्निकल पार्ट कर रहे हैं। फॉर एन आइडियल ट्रांजिस्टर द रिवर्स पैरामीटर्स एच ओ एंड एच आर आर। देखिए, एवरी लीनियर सर्किट, कोई भी लीनियर सर्किट होता है, इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, राइट? Every linear circuit having input and output can be analyzed as a two-port network. In these network, four parameters होते हैं, hybrid parameters. Out of these four parameters, one is measured in ohm, one is measured in mho, and the other two are dimensionless. Since these parameters have mixed dimensions, so they are called hybrid parameters. HI क्या होता है? Input impedance, right? Input resistance आपने पढ़ा होगा ना, V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2 and I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2। तो यहाँ पे जो आपका एच आर है, एच आर इसको बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। ये होता है रिवर्स वोल्टेज गेन विद इनपुट ओपन। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे H11 क्या है, V1 अपॉन I1 विद V2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इनपुट इम्पिडेंस है विद इनपुट शॉर्ट विद आउटपुट शॉर्टेड। आउटपुट शॉर्टेड है ना इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखो जो H21 है वो भी I2 अपॉन I1 है, दैट मीन्स ये करंट गेन है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आउटपुट क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब आउटपुट जीरो है। तो ये करंट गेन हुआ ना, तो करंट गेन हुआ। और दूसरा हम इसको बोलेंगे जो ये है आपका H12 क्या होगा, V1 अपॉन V2 एंड H22 क्या होगा, I2 अपॉन V2। तो ये क्या है, आउटपुट H22 में आपका I1 जो है ये जीरो है, तो I2 अपॉन V2 है। तो इसमें क्या है, आउटपुट कंडक्टेंस है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट कंडक्टेंस। ठीक है, विद इनपुट ओपन है ये। ठीक है, HF क्या है आपका, फॉरवर्ड करंट गेन है। HF जो है फॉरवर्ड करंट गेन है विद आउटपुट शॉर्टेड है। ठीक है, तो रिवर्स पैरामीटर्स में आप देखो एच नॉट एंड एच आर क्या है। एच आर आपका होगा, रुकिए, एच नॉट आपका जो है आउटपुट कंडक्टेंस है, एंड एच आर क्या है आपका, रिवर्स वोल्टेज गेन है। कहीं पे होगा ये, सॉरी, V1 अपॉन V2 है, सॉरी ये रिवर्स वोल्टेज गेन है। ये क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन है विद इनपुट ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू जीरो होगी। आउटपुट इनकी तो डायमेंशन लेस है ना, ये एच नॉट क्या है आपका और एच आर क्या है। ठीक है, आउटपुट कंडक्टेंस विद इनपुट ओपन, आइडियली इनकी वैल्यू जीरो होती है, एच नॉट आउटपुट कंडक्टेंस है विद इनपुट ओपन है, एंड एच आर क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन है विद इनपुट ओपन है। देखिए यहाँ पे ये V1 बाय V2 क्या, रिवर्स वोल्टेज गेन है, सॉरी, विद इनपुट ओपन है, क्योंकि I1 जीरो है ना, H12 V1 अपॉन V2 I1 जीरो है, तो ये विद इनपुट होता है, आइडियली इनकी वैल्यू जीरो होती है। नेक्स्ट है, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स। कैसे करेंगे बताइए। देखिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो वोल्टेज सोर्स क्या करता है कि इट एब्जॉर्ब्स पावर व्हेन करंट लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे ये है, ये प्लस है, ये माइनस है, और मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है। तो जब करंट, ये एक सर्किट है, तो करंट जब भी ऐसे जा रही है, whenever it leaves the positive terminal then a voltage source absorbs the power। voltage source power कब डिलीवर करता है, when current enters the positive terminal। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए करंट इज एंटरिंग द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहाँ भी करंट एंटर कर रही है, तो करंट की वैल्यू टोटल क्या होगी, 2 + 5 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर जो होगी आपकी, जो एब्सोल्यूट पावर होगी वो क्या हो जाएगी, V इंटू आई। दैट मीन्स वोल्टेज कितना है, 2 एंड टोटल करंट 7 है, तो 14 वॉट होगा ना। तो इसने बोला डिलीवर कब करेगी, डिलीवर पावर, ये एब्जॉर्बिंग पावर है, ये एब्जॉर्बिंग पावर कब एब्जॉर्ब होती है, जब जो डिलीवर्ड पावर होती है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ पावर
एब्जॉर्बिंग, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब्स पावर व्हेन करंट लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो डिलीवर्ड पावर -14 वॉट हो जाएगा ये वैल्यू। द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर, ठीक है। RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, इट आइडेंटिफाइज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट करंट of equal power relative to the given alternating current. That means साइनसॉइडल वेव फॉर्म है अगर, तो इसका जो फॉर्म फैक्टर होगा 1.11 होगा। अगर स्क्वायर वेव है तो DC वैल्यू, तो इसका फॉर्म फैक्टर 1 होगा। अगर ट्राइंगुलर वेव है विद जीरो DC वैल्यू, जीरो DC वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 2/√3 होगी फॉर्म फैक्टर। फॉर अ फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव 1.11 ही होगा इसका फॉर्म फैक्टर। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट है एट हाफ पावर पॉइंट्स ऑफ ए रेजोनेंस कर्व द करंट इज, ये तो आपको मालूम होगा, एट हाफ पावर पॉइंट्स द करंट इज Im/√2, 0.707 टाइम्स द मैक्सिमम करंट। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से रिलेशन में आता है ना, यहाँ पे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पे ये लो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका, इसको बोलेंगे मैक्सिमम करंट। ये होगी 1/√2 ऑफ I मैक्सिमम। यहाँ पे क्या होगा? करंट एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। ये करंट है, ये 0 है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये हर्ज में है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि जो करंट है Im/√2 होता है। इम्पिडेंस क्या होता है? √2 टाइम्स ऑफ Z मिनिमम। करंट फेज एंगल जो होता है आपका, करंट का जो फेज एंगल होता है ±45 डिग्री और π/4 रेडियन होता है, ठीक है। तो एट हाफ पावर पॉइंट्स ऑफ ए रेजोनेंस कर्व द करंट इज 0.70 टाइम्स द मैक्सिमम करंट होता है। Which among the following has the disadvantage of FET over BJT? High input impedance, देखिए मैंने बोला था ये FET है और ये BJT है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि लोअर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है। FET हैज अ स्लोअर स्विचिंग टाइम होता है, ठीक है, कंपेयर टू BJT। इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस जो होता है ऑफ FET इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डिले टाइम्स। हाई डिले टाइम होता है, एक तो इसका लोअर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, स्लोअर स्विचिंग टाइम होता है, ठीक है। इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस होता है क्योंकि इसमें FET की वजह से, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डिले टाइम्स एंड FET परफॉर्मेंस डिग्रेड्स एंड FET performance degrades as frequency increases. This is due to feedback by internal capacitance, ठीक है। यहाँ पे FET एडवांटेज क्या, ये था इसका डिसएडवांटेज। तो FET का हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है, लार्ज बैंडविड्थ होता है, मोर नॉइजी होता है, ओनली अलाउज द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। इसमें देखिए FET हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस ऑफ सेवरल मेगा ओम्स में होता है, ये मैनी मेगा ओम्स के ऑर्डर में होता है। तो दिस प्रोवाइड्स दी गुड आइसोलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। तो ये इसका एक एडवांटेज है, ये क्या है? इसका एक एडवांटेज है। दूसरा, नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय FET इज लेस देन द BJT। इट इज, ये नॉइज जो होती है आपकी ये लेस होती है, नॉइज इज लेस, मतलब ये मोर नॉइजी नहीं होता, लेस नॉइजी होता है, इसीलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। FETs आर लेस अफेक्टेड बाय रेडिएशन कंपेयर्ड to BJT. FET has no offset voltage at zero drain current. It forms an excellent signal chopper. FET का जो होता है ये एक excellent signal chopper होता है, ठीक है, no offset voltage. Why? Since no offset voltage at zero drain current, ठीक है। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं, इनकी बेटर थर्मल स्टेबिलिटी होती है। दैट इज जो FET होता है it has a better thermal stability होते, that is less affected by temperature variations and therefore ये unipolar होते हैं, less minority carrier leakage current होता है।
तो फैट इज सिंपलर टू फैब्रिकेट एंड इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। तो इसमें जो होगा आपका जो ये आंसर आएगा इसमें कि कौन सा डिसएडवांटेज है, तो इट ओनली अलाउज द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स 4 ओनली, ये डिसएडवांटेज। ये लेस नॉइजी होता है, लार्ज बैंडविड्थ, हाई इनपुट रेजिस्टेंस। इसने बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फैट ऑफ ओवर बीजेटी। तो मैंने बताया ना डिसएडवांटेज, इट ओनली अलाउज द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये तो मुझे लगता है नहीं नहीं, इसका जो होना चाहिए आंसर, इसका होना चाहिए डिसएडवांटेज की। एक तो मैंने बोला ना जो आपका ये नॉइज, ये थर्ड होना चाहिए। एक तो थर्ड है कि इट इज़ लेस नॉइजी, द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय फैट इज लेस देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय बीजेटी। और स्टेटमेंट 1 जो है इसने बोला विच अमंग द फॉलोइंग इट हैज़ अ हाई इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, तो इसने बोला है कि इसमें डिसएडवांटेज ऑफ फैट ओवर बीजेटी क्या होगा। देखिए बीजेटी जो होता है इसका भी हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है, फैट का भी हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है, पर फैट का ज़्यादा होता है। लो गैन इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें देखिए ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये आप अभी खुद से देखिएगा। इसमें इसका लो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है। लो गेन बैंडविड्थ मतलब गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट बाय गेन होगा। गेन ज़्यादा होगा तो बैंडविड्थ कम होगी, गेन कम होगा तो बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, है ना। तो इसमें जो इसने बोला है कि डिसएडवांटेज ऑफ फैट ओवर बीजेटी, इट ओनली अलाउज द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। कायदे से तो इसमें हाई इनपुट इम्पिडेंस एडवांटेज है, लेस बैंडविड्थ, लार्ज बैंडविड्थ, लेस नॉइजी होता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए कायदे से, ये तो डिसएडवांटेज में नहीं आता ना। हाई इनपुट इम्पिडेंस लेस नॉइजी होता है, मोर नॉइजी, इट इज़ मोर नॉइजी। नो, इट हैज़ अ लार्ज बैंडविड्थ। इसका फोर्थ ही होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यो फोर्थ का क्वेश्चन कहाँ चला गया, चलिए ये क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। विच आईसी लॉजिक फैमिलीज हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ फैन आउट। पहले तो बताइए फैन आउट क्या होता है। फैन आउट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स, राइट, ऑफ द सेम आईसी फैमिली ऑफ सेम IC family that a gate can drive, that a gate can drive without falling outside the specific output voltage limits. जितनी ज़्यादा fan out होगा, higher the fan out, higher the current supplying the gate, higher the current supplying capacity ऑफ द गेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का फैन आउट 5 है, तो इट इंडिकेट्स कि गेट कैन ड्राइव सप्लाई करंट टू, ये जो गेट है इट कैन ड्राइव सप्लाई करंट एट द मोस्ट 5 इनपुट्स ऑफ द सेम आईसी फैमिली। सीमॉस का हाईएस्ट फैन आउट होता है, इसका जो होता है हाईएस्ट फैन आउट होते हैं, स्टैंडर्ड टीटीएल का लोएस्ट फैन आउट होता है। तो ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ बीजेटी हैविंग अल्फा इज इक्वल टू 0.99। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, 0.99 बाय 1 माइनस 0.99, 0.99 बाय 0.01, तो बीटा की वैल्यू 99 हो जाएगी। ठीक है, विच टाइप ऑफ बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन इज प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम पावर गेन। देखिए जैसे आपका कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है, तो इसका जो पहले तो लिख लीजिए इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस का वेरी लो होता है 40 ओम्स का, कॉमन एमीटर का लो होता है 50 किलो ओम्स का, कॉमन कलेक्टर का वेरी हाई होता है दैट इज 750 किलो ओम्स का होता है। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो इसका वेरी हाई होता है, यानी कि 1 मेगा ओम होता है कॉमन बेस का, इसका हाई होता है दैट मीन्स 10 किलो ओम का, और इसका लो होता है कॉमन आउटपुट रेजिस्टेंस 50 ओम्स का होता है। अब इसमें देखिए जो करंट गेन होता है ये लेस देन यूनिटी होता है, इसका जो होता है हाई होता है 100 और इसका भी हाई होता है दैट इज 100। वोल्टेज गेन स्मॉल होता है, हाई 500 होता है, इसका लेस देन यूनिटी होता है। कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन लेस देन यूनिटी होता है, कॉमन बेस का करंट गेन लेस देन यूनिटी होता है। कॉमन कलेक्टर का करंट गेन हाईएस्ट होता है
और वोल्टेज गेन जो होता है आपका इसका स्मॉल होता है, आई थिंक इसका तो हाई है। वोल्टेज गेन इसका वैसे हाई होना चाहिए कॉमन बेस का, चेक कर लिएगा आप लोग। फेज शिफ्ट इसका 0 होता है, इसका 180 डिग्री होता है, और इसका जो होता है आपका 0 डिग्री होता है। जो पावर गेन होता है ये वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन होता है। तो वोल्टेज एंड करंट गेन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के दोनों के हाई हैं, तो पावर गेन भी इसका मैक्सिमम होगा, तो कॉमन एमीटर का मैक्सिमम पावर गेन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज, कौन सा क्वेश्चन है, डज नीड अ हब। एक मिनट रुकिए, ये आपका शायद मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अ हब क्या होता है, हब एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट मैनेजेस द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट ऑन नेटवर्क। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल, हब को हम सेंट्रल नोड या स्विच भी बोलते हैं। तो बस टोपोलॉजी जो होता है इट इज अ लीनियर चैनल ओवर विच डिफरेंट डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ये एक आपका लीनियर चैनल होता है जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी की स्टार शेप नेटवर्क होता है इन विच हब एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर इन द नेटवर्क। तो इसने क्या बोला है कि क्या बोला इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी डज नीड अ हब। तो इसने बोला है स्टार में होता है, स्टार एंड ट्री में। तो यहाँ पे देखिए ये एक हब होता है या स्विच होता है और यहाँ पे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक नोड है, मान लीजिए इधर एक टीवी कनेक्टेड है या केबल टीवी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, वेयर ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सर्कुलर पाथ, डेटा फ्लो हियर इज यूनिडायरेक्शनल, ओके, वेयर द डेटा पैकेट्स ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन। टोपोलॉजी में कोई भी डज नॉट नो नीड ऑफ हब की जरूरत नहीं होती है रिंग में। मैश में क्या होता है, एवरी नोड इज इंटरकनेक्टेड टू ऑल अदर नोड्स डायरेक्टली, एवरी नोड is connected to all other nodes directly. It provides reliability because अगर one node fail करेगा the data will pass through the other nodes. तो जैसे आपने mesh का बोला है तो mesh ऐसे ही होगा ना आपका, यहाँ पे मान लीजिए कुछ है, इधर है, इधर है, इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, ये है। तो ये यहाँ से भी कनेक्टेड है आपका, इधर से भी कनेक्टेड है, फिर ये इधर से भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से एक mesh है, मतलब जाल बन गया है। बस जो होता है, बस में क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, लीनियर लाइन टोपोलॉजी, इसको बोलते हैं लाइन टोपोलॉजी, इट हैज अ लीनियर चैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel 2016 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। ये तो आपको पता होगा, एवरेज कैसे निकालेंगे, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 by 5 इज इक्वल टू 30, 30 60 + 40 100 150, हाँ तो ये आपका 30 आंसर आएगा, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट, पता ही आपको। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है ये, that can be programmed with a specific set of instructions or data and then logged to prevent any further changes. Once programmed, contents of ROM cannot be modified or erased, ठीक है। How many function, क्या क्वेश्चन है ये। In dash view of the Microsoft PowerPoint, the user can see only the text of the slides in the presentation. Outline बोलते हैं इसको। When we create a presentation on Microsoft PowerPoint, MPT पे जब हम करते हैं, we use outline view to create an outline or storyboard, okay, for our presentation. It displays only text on our slides, not pictures or other graphical terms. What is access method control based on a person's fingerprints known as biometric. जब fingerprints होता है तो biometric identification होती है। नेक्स्ट है आपका ये, इसमें ये है आपका एक्चुअली ओपन टास्क व्यू, ये है आपका डिस्प्ले और हाइड डेस्कटॉप, ये है टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द करंट पेज, ये है ऐड अ वर्चुअल डेस्कटॉप। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका जो आंसर होगा, ओपन टास्क व्यू में विन प्लस टैप करते हैं, ठीक है। हाइड डिस्प्ले और हाइड डेस्कटॉप में हम क्या करते हैं, ये विन प्लस डी करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द करंट, इसमें ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन करते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप में क्या करते हैं, विन प्लस कंट्रोल प्लस डी करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा
ये आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको मैच करके बता दिया है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रीडिंग MS वर्ड? अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन कंटेन मोर देन वन पैराग्राफ। ट्रू है ये। अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन नॉट हैव बोथ हेडर एंड फुटर। बोथ हेडर एंड फुटर फीचर्स आर गिवन। हेडर मतलब होता है टॉप पार्ट ऑफ द पेज, इसका मतलब होता है टॉप पार्ट ऑफ द पेज, ठीक है। द हेडर इज एडेड टू द टॉप मार्जिन ऑफ द पेज इन विच द पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, डेट टाइम एक्सेट्रा आर एडेड। तो शॉर्ट की इसका होता है ऑल्ट प्लस वी, ऑल्ट प्लस वी होता है। फुटर में बॉटम पार्ट होता है, ये जो होता है बॉटम पार्ट होता है, इट इज द बॉटम मार्जिन ऑफ पेज, इट इज पुट इन द पेज, इट इज यूज्ड टू पुट द फुट नोट पेज नंबर। ऑल्ट प्लस एच बोलते हैं इसको, ऑल्ट प्लस एच होते हैं। रिगार्डिंग अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन नॉट हैव बोथ हेडर एंड फाइल, ये फॉल्स है। डॉक्यूमेंट फाइल कैन कंटेन मोर देन वन बुलेटेड टेक्स्ट, ट्रू है। इट कैन कंटेन मोर देन वन टेबल, ये भी ट्रू है, राइट। Software instruction intended to satisfy users' specific processing needs. They are called application software. An application software is a computer software designed to perform a group of coordinated functions or activities for the benefit of user. ठीक है। Next है, dash main purpose is to prohibit unauthorized access to your computer via the internet. Firewall. फायरवॉल करता है। फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है, ये NSD होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है, दैट मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ओके, बेस्ड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज। एट इट्स मोस्ट बेसिक फायरवॉल इज एसेंशियली द बैरियर होता है जो कि प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क एंड पब्लिक इंटरनेट के बीच में ही ये सिट करता है, इसे को बोलते हैं फायरवॉल, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें शायद मैंने आपको एक क्वेश्चन मिस करवा दिया। एक क्वेश्चन था इसमें, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर ऑन दी कीबोर्ड? हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड? 12 कीज होती हैं, देयर आर एट मोस्ट 12 कीज, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनके नोट्स बनाइए, ओके। थैंक यू वेरी मच।